साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे बुद्ध प्रार्थना के संबंध में चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने एक आधे लाइन का संदेश आपको दिया था, अपदीपो भव। आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए। काफी अच्छा मार्गदर्शक, विचारशील और उत्तम संदेश है। आप अपना प्रकाश खुद बने। इससे क्या होगा कि आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी अदा, आपकी खुशबू, आपकी अपनी जो काबिलियत है या अपनी जो श्रेष्ठता है वो बनी रहेगी। आप जैसा है वैसा ही आपका अक्स आएगा। तो आप अपना प्रकाश खुद बनिए। आप अपना ज्ञान खुद प्राप्त करिए। आप अपना मार्ग खुद खोजिए। आप अपनी पद्धति खुद बनाइए और आप अपनी दिशा खुद तय करिए। कितनी उत्तम बात है। अब आपसे एक निवेदन करते हैं इसी के संदर्भ में कि आप अपनी प्रार्थना खुद करिए, आप अपनी पूजा खुद करिए, आप अपनी व्यवस्था खुद बनाइए, आप अपना मार्गदाता भी खुद बनिए। इससे आपके अंदर शक्ति आएगी, इससे आपके अंदर आत्मबल जगेगा, इससे आप अपना रास्ता खोजने में कामयाब होंगे। इससे आप एक अद्भुत शक्ति का आभास करेंगे। आप पूजा स्थलों पर जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपके लिए दूसरा पूजा करेगा और आपको पूजा का अर्थ भी नहीं मालूम कि पूजा होती क्या चीज है। वो तो हम बता देते हैं कि किसी भी तथ्य की पूरी जानकारी ही पूजा होती है। अगर आपको किसी भी तथ्य की पूरी जानकारी है, कोई भी चीज हो दुनिया में, तो वही पूजा है। कर्म ही पूजा है और अपने विचारों के रास्ते पर चलना ही पूजा है। तो आप मंदिर में जाते हैं, आप अन्य जगहों में जाते हैं और आपके लिए कोई दूसरा पूजा करता है, आपसे पैसे वसूलता है, आप पैसे देते हैं, आप दान करते हैं। वो दान नहीं है एक्चुअली। किसको दान करते हैं? मंदिर को दान की क्या आवश्यकता है? पूजा के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं है। पूजा तो कहीं भी की जा सकती है। और धर्मों को देखिए आप, पूजा कहीं भी की जा सकती है। और बहुत सारे धर्मों में एक रूपता भी है, ये भी बता दें आपको। वो तो अलग विषय हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि आपको पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, चढ़ाना है मंदिर में। इससे आप जो है एक दुर्व्यवस्था पैदा करते हैं। कोई मंदिर में बैठ के पुजारी आपसे पैसे लेता है या मंदिर के नाम पर दान लेता है, तो आप पूजा के बारे में गहनता से विचार करिए कि ये एक तरह का लोगों को कामचोर बनाना है। आप एक अनर्थ कर रहे हैं। कुछ लोग काम न करके मंदिरों में बैठ जाते हैं, टीका फना करके और एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके, और उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसे मिलते हैं और उसका दुरुपयोग होता है। तो आप किसी दुरुपयोग के मामले में दोषी हो सकते हैं। आप दान उनको करिए, गरीब बच्चों को करिए, गरीब बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करिए अगर आपके पास पैसे हैं तो।
गरीब बच्चों के लिए काम करिए, उनके लिए स्कूल खुलवाइए, उनके लिए अस्पताल खुलवाइए, उनके सहायता के लिए जो भी आप कर सकते हो करिए। ये दान है। और आप जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, कहना ठीक भी नहीं है, कि इसी की वजह से यहाँ मूर्खों की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये मूर्ख ही जो है ऐसा करते हैं, चाहे वो भले डिग्री ले ले हो, लेकिन वो है मूर्ख ही। मूर्ख ही ऐसा करते हैं कि एक व्यवस्था में कुछ लोगों को कामचोर बनाते हैं। वो काम नहीं करते हैं, मंदिर में जाके बैठ गए, पैसा मिला उससे ऐश करते हैं। मंदिरों में लोग शराब पीते हैं, मंदिरों में व्यभिचार होता है, और क्या क्या नहीं होता है, ये अब आप खुद पता करिए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह की स्थिति के लिए आप पूर्णतया दोषी हैं कि आप मंदिरों में जा करके गाड़ी कमाई के पैसे भगवान के नाम पर दे जाते हैं और उसका दुरुपयोग किया जाता है। उससे एक समाज में एक कामचोर लोग पैदा होते हैं, उन्हें आसानी से पैसा मिल जाता है तो कामचोरी हो जाती है, और उसमें आप भी शामिल हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ढोंग पाखंड आडंबर को समाप्त करिए। ढोंग पाखंड आडंबर के वाहक आप हैं, आप ही के द्वारा ढोंग पाखंड आडंबर फैलाए जाते हैं और तमाम तरह की कुरीतियां जन्म लेती हैं और कुरीतियां फैलाई जाती हैं। आज आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर किस तरह से ढोंग पाखंड आडंबर हो रहे हैं। करोड़ों के मालिक हैं आपके ये साधु सन्यासी, जो ढोंग पाखंड आडंबर का प्रचार करते हैं और मंदिर में बैठ करके प्रवचन देते हैं या बाहर चल के प्रवचन देते हैं। ये करोड़ों के आदमी हैं। 26 साल का आदमी करोड़ों में बात करता है और क्या कहता है? कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है तो समझो प्लाट खाली है। नहीं आती है, फिर भी आप जाते हैं उसके यहाँ। कौन सा प्रवचन लेने जाते हैं, कौन सा ज्ञान लेने जाते हैं, कौन सा उसको कोई छोटा भाई कहता है। देश की ये हालत है, देश की ये दुर्दशा है, और देश में इस तरह के ढोंग पाखंड आडंबर फैल रहे हैं। तमाम है, एक दो नहीं है, हजारों लाखों उदाहरण हैं। इनकी भाषा तक ठीक नहीं है, इनके विचार तक ठीक नहीं है, इनके कर्म तो ठीक होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसके भाषा और विचार ही नहीं ठीक है, इस तरह के अनेकों साधु सन्यासी आपको मिल जाएंगे जो एक तरह से ठग हैं, और ऐसे ठगों के चंगुल में आप पड़े हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं तो आपको कहूंगा कि घर में अपने प्रार्थना करिए, डेली करिए, सुबह करिए, शाम करिए, डेली करिए। आप समर्थ हैं तो 5 मोमबत्ती जला लीजिए। ईसाई धर्म में भी मोमबत्ती जलाई जाती है, इससे प्रकाश होता है। प्रकाश से आपको ज्ञान पैदा होता है, प्रकाश ही तो ज्ञान है। ये नोशनल है, ये एक इशारा है, न कि उससे वो होता है, एक इशारा है। तो आप सक्षम हैं, 5 मोमबत्ती जलाइए। बौद्ध धर्म में इसे पंचशील कहते हैं। 5 मोमबत्तियां पंचशील का संकेतक हैं। पंचशील क्या है? चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना अनावश्यक, व्यभिचार नहीं करना, शराब नहीं पीना और झूठ नहीं बोलना। ये 5 हैं जो पंचशील हैं। ये आपको हर कानून से बचाएंगे, हर दुविधा से बचाएंगे, हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। ये पंचशील, ये सील है।
सील का मतलब होता है अच्छा स्वभाव। ये पंचशील है। चोरी मजबूरी में करता है आदमी, या एकाध लोग शौकीन करते हैं। हिंसा भी मजबूरी में की जाती है, या कुछ लोग नासमझी में करते हैं। चोरी भी नासमझी में करते हैं। व्यभिचार भी नासमझी में होता है। एक व्यभिचार मेरठ में हुआ है, जो आपके संज्ञान में है। आप ध्यान से उसका गहन अध्ययन करिए कि क्या हुआ है। मानवता शर्मसार हो रही है। झूठ बोलने से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। एक झूठ बोलने का मतलब है अनेकों झूठ बोलना। एक झूठ को साबित करने के लिए अनेकों झूठ बोलना, और दिमाग उसी में उलझे रहना। इसी तरह से पंचशील में पांचों सील का कुछ न कुछ मीनिंग है, और पांचों सील आपके जीवन के लिए बहुत ही सुखदायी हैं। ये ढोंग पाखंड आडंबर जो जिसमें मृत्यु तक टल जाती है, जिसमें सारे बाधा दूर 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 हो जाते हैं, कि कब जब आप पैसा दे देते हैं पुजारी को, या पैसा दे देते हैं योगी सन्यासी को, यहाँ पैसा दे देते हैं किसी फराडिये को, या ढोंगी पाखंडी या डंबरी को, तो आपके सारे दुख जो है खत्म हो जाते हैं। ये अज्ञानता है, और आप पैसा भी अज्ञानता बस ही देते हैं। उस पैसे का सदुपयोग करिए, बच्चे की शिक्षा में, बच्चे की कपड़े पहनाने में, बच्चे को खिलाने पिलाने में, स्वास्थ्य पर। क्यों आप इसे करते हैं? ये कांवड़ यात्रा कराई जाती है और फूल बरसाया जाता है सरकारों द्वारा और लोगों द्वारा, क्योंकि ये सबसे बड़े मूर्ख हैं, इसलिए उसे फूल बरसाओ, ये मूर्ख चलते रहेंगे। इसी तरह की तमाम बुराइयां जो है समाज के अंदर है, आप उसे दूर करिए। ये साधु सन्यासी जो है, ये गेरुआ वस्त्र पहन करके, और जोगी बहुत बड़ा मीनिंग रखता है, जोगी बहुत बड़ा माने रखता है। उस जिसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं वो जोगी होता है, और यहाँ जिसकी सारी इच्छाएं जागृत होती हैं वो जोगी है। दोनों में अंतर समझिए। गीता में कहा गया है जिसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, उसको योगी कहते हैं। बौद्ध धर्म में उसको अरिहंत कहते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। वो इच्छा रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। वही जो है गीता में कहा गया है। लेकिन क्या आज आप देख रहे हैं अपने सामने की जोगी कौन है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी शारीरिक सुख सुविधाओं का भोग करते हुए जोगी है, और वो ये भी इच्छा रखता है कि हम और आगे भी जाएं, उसको जोगी कहेंगे आप? तो आप 100% दोषी हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% दोषी हैं। वो तो दोष मुक्त हो गया जो कर रहा है, क्योंकि आपका सपोर्ट है उसको। तो इस तरह से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि घर पर पूजा करिए, घर पर पूरे परिवार के साथ पूजा करिए। कुछ भी नहीं करना है, आप सक्षम हैं तो 5 मोमबत्ती रोज जलाइए, पंचशील के नोशनल हिसाब से कि पंचशील है, एक एक मोमबत्ती एक एक पंचशील को करती है। और बुद्ध की प्रार्थना करिए। बुद्ध की प्रार्थना हम आगे आपको दे रहे हैं, ये बुद्ध की प्रार्थना करिए, और कोई इसमें बंदिश नहीं है, और कुछ नहीं करना है। न रोटी लाना है, न चंदन लाना है, न ये लाना है, न वो लाना है, और दुनिया भर के जो है टोटरम नहीं करने हैं। लेकिन मन को शांत करके आप ये प्रार्थना करिए, मन शांत हो जाए। और मैंने अभी कहा है एक रील में कि योग करिए चाहे न करिए, लेकिन सहयोग जरूर करिए, एक दूसरे की मदद करिए। और ये प्रार्थना के साथ आप एक दूसरे की मदद करने की
का वातावरण बनाइए, स्वयं बनिए और स्वयं करिए। समाज एकदम स्वच्छ हो जाएगा, समाज बहुत बढ़िया हो जाएगा। न उस समाज में कोई दलित रहेगा और न कोई ब्राह्मण रहेगा, न कोई ऊंच रहेगा, न कोई नीच रहेगा, और सब समान रहेंगे जो जैसा है। आज कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, 5-5 अरब शादियों में खर्च करते हैं, जो अनावश्यक खर्च है, और पढ़े लिखे और होशियार आदमी हैं, लेकिन धन के घमंड में या धन के अहंकार में या अज्ञानता बस वो एक गलत परंपरा डाल रहे हैं, एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनसे हमारी शिकायत तो है, लेकिन उतनी शिकायत नहीं है जो खुद को जोगी कहता है और है नहीं। तो ये दिखावा, ये सब न हो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दे रहे हैं। वियतनाम का राष्ट्रपिता हो ची मिन्ह, बहुत पहले की बात है, वो भारत आया। प्रधानमंत्री के ठाट बाट तो ही है, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू जी प्रोटोकॉल में तो रहते ही थे। उसने कहा कि आप तो राजा हैं, आप जो है प्राचीन हिसाब से राजा हैं। राजा का मतलब होता है स्वच्छंद, सारे धन का उपयोग करने वाला, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। उसको लोग ईश्वर से कम नहीं मानते हैं। तो उसने कहा आप तो राजा हैं। नेहरू जी थोड़ा शर्मिंदा हुए। आज का प्रधानमंत्री शर्मिंदा नहीं होगा, लेकिन नेहरू जी शर्मिंदा हुए। जब नेहरू जी गए वियतनाम, तो हो चिन मिन ने वो अपने घर ले गया। वो किसी गेस्ट हाउस और किसी आलीशान बंगले में नहीं ले गया, अपने घर ले गया और चटाई बिछा दिया जमीन पर और कहा कि भारत के शहंशाह इसी पर बैठेंगे, क्योंकि हम इसी का उपयोग करते हैं। इस तरह की कहानियां चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में भी चलती हैं। इस तरह की कहानियां औरंगजेब के साथ भी चलती थी। इस तरह की कहानियां बहुत से बादशाहों, बहुत से राजाओं के साथ चलती थी, लेकिन वो स्वाभिमानी थे। वो अपना सुख, वो पब्लिक का सुख चाहते थे, जनता का सुख चाहते थे। हमें दुख हो कोई बात नहीं है, हम तो बैठे ही हुए हैं एक ऐसी जगह पर जहां से हम जनता की सेवा कर सकें। आज जनता की सेवा ऐसे होती है। हमारे एक मंत्री जी, नाम क्या लें आप जानते हैं, वो कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि जब तक 140 करोड़ लोग जो है वो देशभक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक पहलगाम जैसी घटनाएं घटती रहेंगी। हम तो कह रहे हैं कि जब तक 140 लोग आप जैसे मंत्री नहीं हो जाएंगे, 140 करोड़ लोग, तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि आप मंत्री हैं और आपके ऊपर करोड़ों रुपया सालाना खर्च होता है। और एक अदना सा आदमी जिसके हाथ में पावर भी आपके हाथ में आते, तभी तो करोड़ों रुपए आपके ऊपर खर्च होता है। और एक अदना सा आदमी देशभक्त नहीं है। एक अदना सा आदमी, 140 करोड़ लोग देशभक्त नहीं है। आप जनता के पैसे से मुफ्त में सैर करते हैं और सुख सुविधाएं उपलब्ध है, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का वो भाषण करते हुए या इस तरह का विचार प्रकट करते हुए। 140 करोड़ लोग देशभक्त हैं आपको छोड़ के। मंत्री इतना पैसा लेते हैं, इतना खर्चा करते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी खत्म होती जा रही है।
देश की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, खत्म हो गई, गरीबी बढ़ रही है और आप इस तरह का संभाषण कर रहे हैं और इतने पैसे आपके ऊपर खर्च होते हैं। स्थिति है देश के लिए। नीचे प्रार्थना लिखा जा रहा है, आप प्रार्थना को पढ़िए। प्रार्थना को पढ़ करके आप अपने घर में मोमबत्ती जला सकते हैं, मोमबत्ती जलाइए, नहीं जला सकते हैं मत जलाइए। भगवान बुद्ध की फोटो रख सकते हैं, मूर्ति नहीं फोटो रख सकते हैं, फोटो रखिए। नहीं रख सकते हैं तब तो भी कोई बात नहीं है। और शुद्ध मन से आप प्रार्थना सुबह शाम, सुबह कर सकते हैं सुबह करिए, दोपहर में कर सकते हैं दोपहर करिए, शाम को कर सकते हैं शाम को करिए। जब भी आपको समय मिलता है आप करिए, फुर्सत में करिए, ध्यान लगा के करिए। और ये सोचिए कि अपना दीपक मैं खुद बनूं और दूसरों की मदद अवश्य करूं, चाहे जैसे मदद कर सकते हैं। इतनी सी प्रार्थना है, इतना सा कार्यक्रम है, इतने से मन को शुद्ध कर लीजिए, इतने से रिलैक्स हो जाइए। मन को शुद्ध क्या करना है, रिलैक्स हो जाइए। और अगर आप इससे और अधिक कुछ करना चाहते हैं तो एक बार विपासना केंद्र में जाके विपासना कर लीजिए और उसी विपासना को घर पर करिए डेली। आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपका दिमाग शुद्ध हो जाएगा। और एक बात आपको और भी बता दें कि मनुष्य बनना दुनिया में सबसे कठिन काम है। 50-100 किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हैं। वो किताबें ना पढ़िए जो भगवान ने और ईश्वर ने लिखी है और देवताओं ने और देवियों ने लिखी है। ज्ञान की किताबें पढ़िए, बहुत सी ज्ञान की किताबें हैं। प्रेमचंद के उपन्यास पढ़िए और भी बहुत सारे ये तमाम भी किताबें हैं, ये पिछड़ों के महापुरुषों के, ओशो की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़िए। इन धार्मिक किताबों को मत पढ़िए जो जिनमें केवल ढोंग पाखंड आडंबर का बखान है। वो किताबें पढ़िए जो ज्ञानवर्धक है। और किताबें पढ़ने से नहीं, मनुष्य बनने की स्वयं कोशिश करने से आप मनुष्य बनेंगे और आपके अंदर मनुष्यता आएगी। और मनुष्य होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ा जीवन का उपहार है। ध्यान से पढ़िएगा, अपनी पूजा पद्धति को बदलिए, ढोंग पाखंड आडंबर को छोड़िए और बुद्ध का रास्ता, अपदीपो भव का रास्ता अपनाइए और अपना जीवन सफल करिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय भीम, जय बुद्ध, जय संविधान, जय भारत।